Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is determiners. Determiners को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? निश्चयक. निश्चयक हम उसको हिंदी में बोलते हैं. Now what is the definition of determiners? तो determiners होते क्या हैं? So those words that fix in some manner the noun विथ विच, जो किसी न किसी तरीके से नाउन को फिक्स कर दें एक सर्टेन मैनर में, विथ विच दे आर यूज, जिस तरीके से उनको यूज किया जाता है. सो दे आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स. तो वे शब्द जो अपने आगे प्रयोग के लिए गए नाउन को सीमा में बांधते हैं, उन्हें हम डिटरमाइनर्स कहते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस को ठीक से पढ़ना है. आई विश टू बी एन इंजीनियर. मेरी क्या इच्छा है कि काश मैं इंजीनियर बन जाऊं. अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस. अगर आपके पास आधा या थोड़ा ज्ञान है तो वो डेंजरस होता है. देयर इज नॉट मच वाटर इन द बकेट. बाल्टी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है. हैव यू रिटन एनी पैराग्राफ. क्या तुमने कोई पैराग्राफ लिखा है. नाउ उपरोक्त वाक्यों में एन, अ लिटिल, मच तथा एनी ऐसे शब्द हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि किसी नाउन का प्रयोग होने वाला है. मतलब अगर कहीं पर जो भी कलर्ड वर्ड्स हैं ये सब डिटरमाइनर्स हैं, इनके बाद कोई ना कोई नाउन जो है वो ज़रूर होता है, तो अतः इन्हें हम डिटरमाइनर्स कहते हैं. नाउ नेक्स्ट कुछ अन्य डिटरमाइनर्स निम्न प्रकार हैं. और भी डिटरमाइनर्स हैं जैसे कि ए, एन, द, आर हमारा, योर तुम्हारा, हर उसका, माय मेरा, देयर, इट्स, दिस, दैट, दीज, मच, सेवरल बहुत सारे, एनी कोई भी, ईच, ऑल पूरे, फ्यू थोड़े से, लिटिल बिट कम, एवरी सारे, बोथ दोनों, नीदर कोई भी नहीं, ईदर कोई एक. तो ये सब आदि आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर्स का ही प्रकार होते हैं. नाउ आर्टिकल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चों? उपपद बोलते हैं. उपपद. तो ए, एन, द ये क्या है? ये 3 आर्टिकल्स होते हैं. अब हम इनका प्रयोग सीखते हैं. तो हम इनको कहाँ यूज कर सकते हैं. सो ए तथा एन को इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं और ये आर्टिकल्स किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को सूचित नहीं करते. अगर हम किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ए और एन नहीं लगता है. दा को डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं. डेफिनाइट आर्टिकल में आता है और यह कहाँ लगता है? जहाँ हम किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु के बारे में बात करें. सपोज दैट द हिमालयास, हम पहाड़ों के बारे, हिमालयास माउंटेन्स के बारे में बात कर रहे हैं. द गंगा रिवर, हम होली गंगा रिवर के बारे में बात कर रहे हैं. तो ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, विशेष हैं, उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं. नाउ इनडेफिनाइट आर्टिकल. तो ए का प्रयोग. तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? देयर आर 26 लेटर इन एन. सो इनमें 5 वोवेल्स होते हैं. हाउ मैनी वोवेल्स आर देयर? सो 5. ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या है? ये वोवेल्स हैं. और 21 अक्षर जो हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं. इनको छोड़कर अल्फ़ाबेट लेटर्स में जितने भी हमारे पास लेटर बच रहे हैं वो 21 कॉन्सोनेंट हैं. सो कॉन्सोनेंट से बनने वाले शब्द से पहले, जो भी शब्द कॉन्सोनेंट से बनते हैं उनके पहले हमेशा ही हम क्या लगाते हैं? आ. ए का यूज़ करते हैं. लेकिन उस शब्द का उच्चारण भी कॉन्सोनेंट ध्वनि हो. उस शब्द का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण मीन्स प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, तो उसका कैसा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए? कॉन्सोनेंट की ध्वनि जैसा, जिसमें कॉन्सोनेंट का ही साउंड निकले. तो आशुतोष फाइट्स लाइक अ हीरो. आशुतोष जो है वो हीरो की तरह फाइट करता है. तो आ हीरो. आई सॉ अ डियर इन द जू. सो मैंने एक जू में डियर देखा. ही इज अ पायलट. वो क्या है? पायलट है. और अब बैट कैन फ्लाई. बैट जो है, बैट मीन्स चमगादड़, वो उड़ भी सकती है. तो उपयुक्त वाक्यों में हीरो, टाइगर, डॉक्टर, बैट सभी क्या है? नाउन्स हैं और एक वचन मीन्स सिंगुलर है. तो इनका पहला अक्षर भी क्या है? कॉन्सोनेंट है. तथा इनका उच्चारण मीन्स जब हम इन्हें प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं तो भी कॉन्सोनेंट ध्वनि से होता है.
तो नोट, यदि शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, शब्द का जो भी पहला अक्षर है वो अगर कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके उच्चारण में वॉवल साउंड आती हो, अगर वॉवल का साउंड है तो उस नाउन के पहले हम क्या यूज करते हैं, आ के स्थान पे एन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ए को रिप्लेस करके हम क्या लिखने वाले, वहां पे एन लिखने वाले हैं। क्लियर, अगर वहां पे किसका साउंड आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है तो। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, सो सुमित इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट में ओ का साउंड आ रहा है और ओ क्या है, वॉवल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। क्लियर, नाउ ऑनेस्ट में क्योंकि एच की ध्वनि साइलेंट है, नाउ एन का प्रयोग, तो 5 वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले एक वचन नाउन से पहले, मतलब अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके पहले हम एन लिखते हैं, और बशर्ते उसका उच्चारण भी कैसा हो, अगर हम उसे प्रोनाउंशिएट करें तो वो भी वॉवल में ही हो। जैसे शी सॉ एन एलिफेंट, उसने क्या देखा, एक एलिफेंट देखा। अशोक इज एन इंजीनियर, अशोक इंजीनियर है। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं क्या खा रहा हूँ, एक एप्पल खा रहा हूँ। एंड इट इज एन अम्ब्रेला, ये एक अम्ब्रेला है। सो यदि वॉवल का उच्चारण कॉन्सोनेंट ध्वनि से हो रहा हो तो एन के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। जैसे दैट इज अ यूनिवर्सिटी बुक, वो किसकी किताब है, यूनिवर्सिटी की किताब है। एंड अ वन आइड मैन, जिसकी एक ही आंख है, तो अ वन आइड मैन। नाउ डेफिनाइट आर्टिकल्स, तो निश्चित उपपद, दा का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो डेफिनाइट आर्टिकल में दा का प्रयोग किसी निश्चित प्राणी, मतलब जो स्टेबल है वो वस्तु या वो प्राणी या वो प्लेस, तो उसकी जगह किया जाता है। जैसे द बॉय इज इन द क्लासरूम, बॉय स्टेबल कहाँ है, क्लासरूम में है बॉय। नाउ द गंगा इज अ होली रिवर, अब गंगा जो है वो कहीं और तो शिफ्ट नहीं होने वाली, जहाँ से निकलती है जहाँ मिलती है वैसे ही उसका पाथ रहेगा, तो द गंगा इज अ होली रिवर, दा यूज होगा। सुलेखा इज द बेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास, सुलेखा अपनी क्लास की बेस्ट गर्ल है। एंड वी शुड हेल्प द पुअर, हमें किसकी मदद करनी चाहिए, पुअर की मदद करनी चाहिए। तो उपरोक्त वाक्यों में बॉय, क्लासरूम, गंगा, बेस्ट गर्ल तथा पुअर, ये क्या है, निश्चित प्राणी है अथवा वस्तु है, इसलिए इनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ये निश्चित है अवस्था में, इनकी अवस्था फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाली है, तो हम ऐसी जगहों पे दा का यूज करते हैं। नाउ कॉमन एरर इन द यूज ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को यूज करने में हम जो कॉमन एरर का मतलब होता है, जो बेसिक गलतियां करते हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच लोगों को पुअर की मदद करनी चाहिए, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। नाउ कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, सो ये दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कश्मीर को, तो स्विट्जरलैंड के पहले दा का यूज होगा। इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, सो इंग्लिश मीन्स ब्रिटिशर्स, तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने 1947 में भारत को छोड़ दिया था। नाउ दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट सेंटेंस, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, इंग्लिश के पहले हमें दा का यूज करना है। नाउ ही वॉज फर्स्ट मैन टू अराइव, वो सबसे पहला मैन था यहाँ आने के लिए, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ही वॉज द फर्स्ट मैन, उस फर्स्ट मैन के पहले दा का यूज करेंगे। नाउ ही हैज सेटल्ड इन यूके, वो यूके में सेटल्ड हो गया। नाउ ही हैज सेटल्ड इन द यूके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द यूके में सेटल हो गया। नाउ यू आर इन रॉन्ग, ये भी गलत सेंटेंस है, यू आर इन रॉन्ग, यू आर इन द रॉन्ग, तुम गलत हो। नाउ पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, मतलब पेन जो है, पेन की जो ताकत है वो तलवार से ज्यादा होती है, कलम की ताकत है ना, तो द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, तो पेन के पहले भी दा लगेगा, अगर स्वॉर्ड के पहले भी दा लगा है, स्वॉर्ड मीन्स तलवार। नाउ ही इज इन हरी, वो जल्दी में था, तो ही इज इन अ हरी, आ ऐड होगा हरी के पहले, जल्दी में है। हिज आंसर इज नॉट अप टू मार्क, उसका आंसर जो है वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए,
सो हिज आंसर इज नॉट अप टू द मार्क, मार्क के पहले दा का यूज होगा। नाउ गंगा इज सेक्रेड रिवर, गंगा जो है वो सेक्रेड रिवर है जिसे नहीं रिप्लेस कर सकते, होली रिवर है जिसे हिंदू पूछते हैं। सो द गंगा इज सेक्रेड रिवर, गंगा के पहले हमें क्या यूज करना है, दा का यूज करना है। नाउ नेक्स्ट, सन शाइन्स ब्राइटली, जो सन है वो ब्राइटली शाइन करता है, तो सन इज स्टेबल थिंग, एक ही है, बड़ी है यूनिवर्स में, तो सन के पहले भी क्या आना चाहिए, द सन शाइन्स ब्राइटली। नाउ वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, वर्ल्ड जो है अच्छी जगह है जहाँ हम खुश रह सकते हैं, सो वर्ल्ड के पहले द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस। कॉपर इज यूजफुल मेटल, कॉपर मीन्स तावा, तावा आपने देखा होगा आपके घर में, तो तावे का जो बर्तन होते हैं वो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, कॉपर कैसा मेटल है, यूजफुल मेटल है जिसे हम यूज करते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स ए एन और द। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज पार्ट ए एन और द से हमें ये फिल करना है। सो फर्स्ट वन, मोनिका इज अ डैश गर्ल, ऑनेस्ट डैश ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट में ओ का साउंड है तो एन, मोनिका इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ईमानदार लड़की है। डैश अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग, तो द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसी है, इज अ यूजफुल थिंग है अम्ब्रेला। नाउ डैश गोट इज डैश यूजफुल एनिमल, सो द गोट जो बकरी है वो भी क्या है, इज अ यूजफुल एनिमल, जिसका यूज है, मिल्क देती है ना हमें। नागपुर इज अ डैश सिटी, नागपुर कैसा शहर है, तो नागपुर इज अ बिग सिटी, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट है, बड़ा शहर है। नाउ अशोका वॉज अ डैश वाइज किंग, अशोका वॉज कैसे किंग थे, तो वाइज थे, समझदार थे, इंटेलिजेंट थे। नाउ ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, सो हियर आ बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। मिस्टर पॉल इज डैश यूरोपियन, मिस्टर पॉल कैसे हैं, तो ई वॉवेल है तो हमें एन लगाना है, यूरोप को बिलोंग करते हैं, यूरोपियन है। आई फाउंड डैश एग, तो एग भी क्या है यहाँ पे, वॉबल ई, सो एन, आई फाउंड एन एग, मुझे एग मिला। श्रीलंका इज डैश आइलैंड, श्रीलंका कैसा आइलैंड है, श्रीलंका इज एन आइलैंड, वो एक आइलैंड है। आइलैंड मीन्स ऐसा लैंड जो किससे सराउंडेड हो, वाटर से सराउंडेड हो चारों साइड से, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। आई गॉट डैश प्राइज, कौन सा प्राइज मिला, तो आई गॉट अ प्राइज, मुझे प्राइज मिला है ना, प्राइज मिला स्कूल में जब आप फर्स्ट सेकेंड पोजीशन में आते हो। शी इज नॉट डैश ऑनेस्ट गर्ल, तो शी इज नॉट एन ऑनेस्ट गर्ल, वो उतनी ऑनेस्ट ईमानदार लड़की नहीं है। नाउ डैश महाभारत इज अ होली बुक, तो द महाभारत, एक ही किताब, बड़ी किताब, द महाभारत इज अ होली बुक, हिंदुओं की धार्मिक किताब है। नाउ आई केप्ट ऑल डैश लाइट्स ऑन, तो आई केप्ट ऑल द लाइट्स ऑन, सारी लाइट्स मैंने जलाकर रखी। आई एम डैश इंडियन, तो आई एम एन इंडियन, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे, वॉवेल है। सो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द रॉन्ग आर्टिकल्स, जितने भी रॉन्ग आर्टिकल्स हैं उनको रिप्लेस करके हमें इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। सो नाउ फर्स्ट वन इज ही इज अ ऑनेस्ट मैन, तो एक ही जगह यहाँ पे क्या होगा, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वो ऑनेस्ट बॉय है, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ईमानदार है वो। नाउ नेक्स्ट इज माई नेबर इज अ प्रोफेसर इन एन यूनिवर्सिटी, मेरे जो पड़ोसी हैं वो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, सो माई नेबर इज अ प्रोफेसर इन एन नहीं होगा, यूनिवर्सिटी बड़ी होती है, इन द यूनिवर्सिटी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, यू आर द वन ऑफ अ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बराबर तुम भी एक बहुत इंटेलिजेंट, उनमें से ही एक तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, सो यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आ की जगह द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्लियर। नाउ मेक टू सेंटेंसेस ईच यूजिंग ए एन और द, ए एन द की यूज से हमें यहाँ सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। फर्स्ट हम ए से यूज करते हैं, सो अ लायन किल्स अ गोट,
शेर ने बकरी का शिकार किया और उसे मार दिया। नाउ हिनाज ब्रदर इज अ सिंगर, जो हिना का भाई है वो क्या है? ब्रदर इज अ सिंगर, गायक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए किसके? आ, जो हमें आ से यूज करना है। नाउ नेक्स्ट एन का यूज करना है। सो एन, सो समीर इज एन ऑनेस्ट बॉय। I am eating an apple. Now next the. आर्टिकल द का यूज करके हमें दो सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। सो फर्स्ट वन, साइमा इज द हैप्पीएस्ट गर्ल। साइमा इज द हैप्पीएस्ट गर्ल in the whole class. Next we should help the needy. हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। We should help the needy. We should help the needy. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट बच्चों। डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स में बेसिकली हमने तीन आर्टिकल्स का यूज़ पढ़ा, ए एंड द। आ का यूज़ कहाँ होता है? जो भी हमारे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं उनमें अगर कहीं पर कॉन्सोनेंट वर्ड है और कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ अगर उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है। और एन का यूज़ अगर कोई वॉवल है तो हम वहाँ एन का यूज़ करते हैं। कोई नाउन जो है वो अगर वॉवल है तो एन का यूज़ करते हैं। और अगर उसका साउंड भी जो है HONEST, ऑनेस्ट जो है वो एच से शुरू हो रहा है विच इज़ अ कॉन्सोनेंट, लेकिन उसका साउंड जो है वो वॉवेल है, ऑनेस्ट ओ से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे भी एन लगता है। नेक्स्ट जो फेमस थिंग्स होती हैं, फेमस नाउन होते हैं, जैसे गंगा रिवर है, हिमालयाज माउंटेन्स हैं, किसी कंट्री का नेम है, ऐसी जगहों पे हम दा का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।